आशा भरी नारी। ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है। ट्रांस वर्ल्ड रेडियो की आशा भरी नारी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं बिमला राजन हूँ और मेरे साथ मेरी सह मेज़बान मीनू विल्सन है। आज हम इस बात का पता लगाएंगे कि अनुग्रह क्या है और अनुग्रह से भरा हुआ जीवन जीने के लिए क्या अर्थ है। मैं चाहती हूँ कि आप एक पल के लिए कल्पना करें कि आप सड़क पर अपनी बाइक या कार में हैं। आप बहुत जल्दी में हैं और आपको बस सिग्नल के लाल होने से पहले उसे पार करना है, परंतु समय तेजी से समाप्त हो रहा है। आप जल्दी से उस जगह को देखते हैं और आपको वहाँ कोई भी ट्रैफिक पुलिस वाला दिखाई नहीं देता है। तब जैसे ही आप आगे बढ़ने का निर्णय लेते हैं, उसी समय सिग्नल लाल हो जाता है। आप दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं और जैसे ही आप संतुष्ट होते हैं, आपको एक ट्रैफिक पुलिस वाला पकड़ लेता है। आप जानते हैं कि आप दोषी हैं। आप दंड और सज़ा दोनों को जानते हैं, पर रुकिए, अधिकारी आपकी ओर मुड़ता है। आपको यातायात कानून के प्रति सचेत रहने की सलाह देता है और आपको दंड दिए बिना ऐसे ही छोड़ देता है। आपको विश्वास नहीं होता, ऐसा मेरे साथ हुआ है। हमें दंडित करने और हमें वह देने के बजाय जिसके हम हकदार हैं, यशाया 53:5 में लिखा है, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। लेकिन अनुग्रह दया से भी बेहतर है। आप जानते हैं कि लंबे समय से मुझे ऐसा लगता था कि अनुग्रह और दया का अर्थ एक ही है, लेकिन अब मैं बेहतर जानती हूँ। मैं समझती हूँ दया तब होती है जब हमें वह नहीं मिलता जिसके हम हकदार होते हैं, एक दंड की तरह। लेकिन अनुग्रह तब होता है जब हमें कोई ऐसा पुरस्कार मिलता है जिसके हम हकदार नहीं होते हैं। क्या आपको अंतर समझ में आया? बाइबल कार्य में अनुग्रह और दया के उदाहरणों से भरी हुई है। याद कीजिए, उड़ाऊ पुत्र को उसके पिता की ओर से दया तब प्राप्त हुई जब उन्होंने उसे स्वीकार किया था, लेकिन अनुग्रह तब दिखाया गया जब पिता ने जेवनार किया। क्रूस पर लटका हुआ डाकू क्षमा का अनुभव करने पर दया प्राप्त करता है, लेकिन जब यीशु ने उसे स्वर्गलोक में होने का वायदा किया तो वह अनुग्रह था। अपनी संतानों के रूप में जब परमेश्वर ने हमें चुना और हमारे पापों के दंड से बचाया, तब हमें दया प्राप्त हुई। उनके अनुग्रह को अनंत जीवन के रूप में देखा जा सकता है, जिसे हमें पुत्र और पुत्रियां बनाकर सदा के लिए निज भाग करके हमारे लिए अलग रखा गया है। हम कितने धन्य हैं। दया और अनुग्रह अद्भुत है, इसलिए हम उनके विषय में इतने सारे गीत गाते हैं। न केवल अनुग्रह अद्भुत है, यह बाइबल का केंद्रीय विषय भी है। यह एक अनुग्रहकारी परमेश्वर के विषय में है, जिसका एक लक्ष्य है, जो हमारे लिए आए, हमारी देखभाल करते हैं और हमारे लिए फिर आ रहे हैं। अनुग्रह हमारे लिए परमेश्वर का वरदान है और इसमें बदलने की सामर्थ है। यह न केवल क्षमा करता है, यह यीशु के साथ संबंध बनाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को बदलता है, रूपांतर करता है, फिर से बनाता है। बहुत लंबे समय तक मुझे अमेजिंग ग्रेस गीत को गाना मुश्किल लगा, विशेष रूप से ये पंक्तियाँ, जिसने मेरे जैसे एक दुष्ट को बचाया। एक दुष्ट वह है जो घृणित, घृणास्पद, किसी के लिए भी अच्छा नहीं। मैं स्वयं को ऐसा नहीं सोच सकती। क्या आप भी ऐसा महसूस करते हो? बिमला जी, धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में आप मेरी सहायता करेंगी। मुझे पता लगा कि इस गीत के लेखक किसी काम के नहीं थे। आप हमारे दर्शकों को जॉन न्यूटन के बारे में क्यों नहीं बताती? ज़रूर। जॉन न्यूटन ने
1750 में एक अंग्रेजी बंदी जहाज की कमान संभाली थी और वह एक बहुत ही नए विश्वासी थे। जब तक कि वे अफ्रीका तट पर पहुंच नहीं गए, तब तक जहाज ने इंग्लैंड से अपनी यात्रा के पहले चरण को लगभग खाली ही तय किया। वहां आदिवासी मुखिया ने पुरुषों और महिलाओं से भरे हुए लोगों को यूरोपीय लोगों को सौंप दिया, जो अन्य जातियों के विरुद्ध छापे और युद्ध में पकड़े गए थे। खरीदार सर्वश्रेष्ठ का चयन करते और बदले में वे हथियार, गोला बारूद, धातु, शराब, आभूषण और कपड़ा दे देते। तब बंदियों को लाद कर नौकाओं में भेजा जाता था। आत्महत्याओं को रोकने के लिए उन्हें जहाज की छत के नीचे जंजीर से बांधकर जगह बचाने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर रखा जाता था। एक जहाज पर 600 से अधिक बंदी थे। अटलांटिक के पार यात्रा के लिए जहाज़ों में बंदियों को सचमुच पैक किया जाता था। उनमें से कई लोगों की रास्ते में ही मृत्यु हो जाती थी। चेचक या पेचिश होने का प्रकोप होने पर बीमारों को समुद्र में फेंक दिया जाता था। जॉन न्यूटन ने 18वीं शताब्दी में अफ्रीकी बंदियों को अमेरिका पहुंचाया। इस दौरान उन्हें बोट पर थॉमस ए कैम्पस की इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट नामक एक पुस्तक मिली, जिसने उन्हें सोचने पर विवश कर दिया। लेकिन जब उनका जहाज तूफान में लगभग डूब ही गया था, तो उन्होंने अपना जीवन मसीह को दे दिया। बाद में उन्हें एक बंदी जहाज के कप्तान के रूप में पदोन्नत किया गया। वह समझ गए कि अनुग्रह प्राप्त करने का क्या अर्थ है, भले ही उनका अतीत क्षमा के योग्य नहीं था। जॉन न्यूटन को एक नए मसीही के रूप में एक बंदी जहाज की कमान संभालने में अजीब लगा, इसलिए उन्होंने अच्छे के लिए समुद्र और जहाज दोनों छोड़ दिए। उन्होंने एक ज्वार सर्वेक्षणकर्ता के रूप में कार्य किया और सेवकाई के लिए अध्ययन किया, और अपने जीवन के अंतिम 43 वर्षों के लिए उन्होंने ओली और लंदन में सुसमाचार का प्रचार किया। 82 वर्ष की आयु में न्यूटन ने कहा, मेरी याददाश्त लगभग चली गई है, लेकिन मुझे 2 बातें याद हैं कि मैं एक महान पापी हूँ और ये कि मसीह एक महान उद्धार करता है। न्यूटन की समाधि के पत्थर पर लिखा है, जॉन न्यूटन क्लर्क, जो एक अविश्वासी और अनैतिक अफ्रीका में बंदियों का एक सेवक था, उसे हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की समृद्ध दया से परिचित, परिवर्तन, क्षमा और विश्वास का प्रचार करने के लिए नियुक्त किया गया था, जिसे समाप्त करने के लिए उन्होंने लंबे समय तक कार्य किया था। लेकिन ये जॉन न्यूटन का गीत अमेजिंग ग्रेस है, जो उनकी सबसे बड़ी गवाही है। वह सामर्थी था। अब जब मैं भी गीत गाती या सुनती हूँ, ये मुझे नम्र करता है। परमेश्वर का अनुग्रह अद्भुत है। यह उससे अधिक है जिसे हम कभी कभी ही समझ पाते हैं। लेकिन और भी है, जब अनुग्रह होता है कृतज्ञता होती है। 2 कुरिन्थियों 4:15 कहता है, क्योंकि सब वस्तुएं तुम्हारे लिए हैं, ताकि अनुग्रह बहुतों के द्वारा अधिक होकर परमेश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद भी बढ़ाए। ये दिलचस्प हिस्सा है। परमेश्वर के अनुग्रह से चलना कोई अनिवार्य बात नहीं है। अनुग्रह में जीने के लिए कार्य करने की आवश्यकता होती है। अनुग्रह से भरी हुई महिला को बहुत मजबूत व्यक्ति होना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि बाइबल अनुग्रह के विषय में नए नियम में 159 बार और पुराने नियम में 64 बार बात करती है? यह देखना आसान है कि यह विषय परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण है। आश्चर्यजनक बात यह है कि परमेश्वर का अनुग्रह हमें बचाता है, लेकिन वास्तव में ये और भी बहुत कुछ करता है। यह हमें पवित्र भी करता है और हमें धर्मी भी ठहराता है। धर्मी होने का अर्थ है कि परमेश्वर हमारे पापों को ढांप देता है। जब परमेश्वर हमारी ओर देखता है,
वह हमें अपने सिद्ध पुत्र के द्वारा देखते हैं। मुझे लगता है कि यह एक कैमरे के फिल्टर की तरह है। आप अपनी एक तस्वीर ले सकते हैं या आप एक प्यारा सा फिल्टर चुन सकते हैं और एल्फ या बिल्ली के बच्चे की तरह दिख सकते हैं। फिल्टर चालू होने पर आप केवल स्वयं को ही नहीं देखते हैं, आप स्वयं में कुछ और भी देखते हैं। यह एक दिलचस्प विचार है। इसलिए परमेश्वर मुझे मेरे सारे पापों में नहीं देखते। परमेश्वर मुझे यीशु की तरह बेदाग, धर्मी और पवित्र देखते हैं। ये बिल्कुल सही है बिमला। यदि हम परमेश्वर के अनुग्रह में नहीं चलते हैं तो हम तब तक स्वयं को स्थिर करने का प्रयास करते रहेंगे जब तक कि हम परमेश्वर के सामने खड़े होने के लिए पर्याप्त सिद्ध ना हो जाएं। लेकिन एक अनुग्रह से भरी हुई महिला आएगी, यह जानते हुए कि वह कभी भी अपनी सामर्थ्य से पूर्ण नहीं होगी और उसे ऐसा होना आवश्यक भी नहीं है। आमीन। हम में से कुछ लोग बदलने से इनकार करते हैं, परमेश्वर को अपने जीवन का नियंत्रण देने से इनकार करते हैं। मैं पहले भी इस बात से गुजर चुकी हूँ, लेकिन यह एक बात है, परिवर्तन की अनुमति देने के लिए सामर्थ्य की आवश्यकता होती है। परिवर्तन कठिन है, लेकिन परमेश्वर विश्वास योग्य है। परमेश्वर को अपना नियंत्रण देने में बल लगता है। परमेश्वर में विश्वास के साथ खुले हाथों से चलने के लिए अनुग्रह से भरी हुई एक मजबूत महिला की आवश्यकता होती है, जो परमेश्वर को हमें बदलने की अनुमति देता है जैसे कि वह चाहते हैं। अपने जीवन में हम अनुग्रह के कार्य के द्वारा पवित्र बनते हैं। परमेश्वर हमारे हृदयों, मनों और आत्माओं में कार्य करते हैं। यह एक सुंदर परिवर्तन है जिसके लिए हमारे इच्छुक सहयोग की आवश्यकता है। हम तब फंस जाते हैं जब हम उनके अनुग्रह को अस्वीकार करते हैं, परिवर्तन से इनकार करते हैं, स्वयं को बहुत ऊंचे स्तर पर पाते हैं और अपनी गलतियों को अपराधबोध और शर्मिंदगी में डूब जाते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 12:9 में परमेश्वर कहते हैं, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। हम देखते हैं कि परमेश्वर के अनुग्रह का वरदान हमें मसीह जीवन जीने की सामर्थ्य देता है। भले ही हम वास्तव में बहुत कमजोर क्यों ना हो, तो हमें परमेश्वर के अनुग्रह के प्रति कैसे प्रतिक्रिया दिखानी चाहिए। ठीक है, हम प्रतिदिन स्वयं परमेश्वर के अनुग्रह को स्वीकार कर सकते हैं और उस अनुग्रह को प्रतिदिन दूसरों को दिखा सकते हैं। मीनू, क्या आप समझा सकती हैं कि अनुग्रह से भरी हुई महिला होने का क्या अर्थ है, जो दूसरों को अनुग्रह प्रदान करती है? मेरा मानना है कि अनुग्रह से भरी हुई महिला मजबूत होती है, क्योंकि वह अपने मजबूत परमेश्वर का अनुकरण करती है। अनुग्रह से भरी हुई एक महिला सच्चाई का जीवन जीती है, कठिन बातों से छिपकर नहीं, बल्कि उन्हें परमेश्वर को सौंप देती है। अनुग्रह से भरी हुई एक महिला ये भी जानती है कि उसके भीतर कार्य करने ये वे परमेश्वर के सामर्थ्य तक उसकी पहुंच है। हम में से प्रत्येक को परमेश्वर की ओर से वरदान दिए गए हैं, और जब हम उन वरदानों और बुलाहटों को पहचानते हैं और उनमें जीते हैं, तो हम परमेश्वर के राज्य में आश्चर्यजनक कार्य कर सकते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ हमें अनुग्रह से भरे जीवन और पूर्णता को भ्रमित करने से सावधान रहने की आवश्यकता है। हम अपने बल पर कार्य नहीं करते, वास्तव में हम में कार्य करने वाला परमेश्वर का सामर्थ्य अक्सर कमजोरी, मूर्खता के माध्यम से आता है। अनुग्रह से भरी हुई महिलाओं में अकेले जीवन से निपटने या अकेले अपनी समस्याओं को ठीक करने की कोशिश करने के बजाय परमेश्वर के पास जाने का साहस और आत्मविश्वास होता है। परमेश्वर में एक मजबूत महिला जानती है कि वह तब मजबूत है जब वह परमेश्वर की इच्छा और उसकी सामर्थ्य में चलती है। यह महत्वपूर्ण हिस्सा है। अनुग्रह में रहना सिद्ध रूप से जीना नहीं है। हम कभी भी पापरहित नहीं हो सकते, कभी नहीं।
जबकि अनुग्रह हमें पाप के प्रलोभन से स्वतंत्र नहीं करता। यह हमें पाप का विरोध करने में सहायता करने के लिए परमेश्वर के सामर्थ्य तक पहुंच प्रदान करता है, क्योंकि हम साहसपूर्वक हर आवश्यकता और निर्णय के साथ उसके सामने आते हैं। मुझे याद है कि कलीसिया में हमारी एक महिला अगुआ कहती थी कि अनुग्रह से भरी हुई एक मजबूत महिला दूसरों की सेवा करती है, अपने वरदानों और प्रतिभाओं का उपयोग लोगों की उनकी जीवन यात्रा में आगे बढ़ाने में सहायता करने के लिए करती हैं, जितना कि वे अकेले नहीं कर सकते। अक्सर ऐसा महसूस हो सकता है कि दूसरों की सेवा करने में हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में समय लगेगा, लेकिन वास्तव में जब हम दूसरों की सेवा करते हैं तब हम बहुत तेजी से बढ़ते हैं। यह उन चीज़ों में से एक है जिसे हम बस कोशिश करने और देखने की आवश्यकता है कि कैसे परमेश्वर सेवा करने की आशीष को कई गुना बढ़ा देते हैं। याकूब 4:6 हमें ये कहते हुए थोड़ी चेतावनी देता है, वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण ये लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है, वह दीनों पर अनुग्रह करता है। अभिमान शत्रु है, यह सहायता मांगने से इनकार करता है, अपनी कमियों को छिपाता है, दिखावा करता है कि कुछ भी गलत नहीं है और जीवन में कठिन बातों की उपेक्षा करता है। नम्रता सहायता मांगती है, अपूर्णता को स्वीकार करती है, दूसरों की गलतियों को दिखाती है और कठिन चीज़ों का सामना करती है, ये जानते हुए कि परमेश्वर वही है। परमेश्वर के सामने अनुग्रह के द्वारा नम्रता से चलने के लिए एक मजबूत व्यक्ति की आवश्यकता होती है। यह सच है कि अनुग्रह दूसरों की सेवा करता है, लेकिन अनुग्रह देखता भी है। हम परमेश्वर द्वारा आशीष पाए हुए लोग हैं। हम में से बहुत से लोग आर्थिक और साथ ही आत्मिक रूप से आशीषित हैं। जब हम देखते हैं तो हम दूसरों पर परमेश्वर के अनुग्रह को प्रदर्शित कर रहे होते हैं। हालांकि यह तब लागू होता है जब हम पैसा, समय और संसाधन देते हैं। परमेश्वर और दूसरों की सेवा के लिए अपना जीवन देना एक आशीष की बात है। महिलाओं के रूप में हम नियंत्रण के साथ संघर्ष करती हैं। हम सब कुछ बनाने का प्रयास करती हैं और सभी बातों को पूरा करती हैं। अपने जीवन में नियंत्रण रखना पाप है, क्योंकि यह हमें स्वयं का परमेश्वर बनाता है। अधिकांश दिनों में मैं अनुग्रह के बजाय नियंत्रण को चुनती हूँ। अनुग्रह के साथ जीने और नियंत्रण में रहने के बीच का अंतर रात और दिन के समान है। एक नियंत्रित महिला के साथ रहना अक्सर मुश्किल होता है। वह इस बात पर बल देती है कि चीज़ों को उसके अपने तरीके से किया जाए। वह आसानी से अपनी और दूसरों की आलोचना करती है और अक्सर स्वयं और दूसरों के साथ अधीर होती है। जब हम नियंत्रण की राह पर होते हैं तब हम अपने मानकों पर खड़े नहीं उतरने के लिए अपने प्रति बच्चों, परिवार, दोस्तों और सहकर्मियों के साथ कठोर व्यवहार करते हैं और इससे हम अक्सर शिकायत करने लगते हैं। दूसरी ओर एक महिला जो अनुग्रह से भरी जिंदगी व्यतीत करती है, वह दूसरों की प्राथमिकताओं का सम्मान करेगी, दूसरों की कमजोरी को समझेगी, दूसरों के प्रति धैर्य को प्रदर्शित करेगी और अपने आसपास के लोगों को उनका सर्वश्रेष्ठ देने के लिए प्रोत्साहित करेगी, न कि अपना सर्वश्रेष्ठ दिखाने के लिए। वे वास्तव में आभारी हैं, शिकायत करने की बजाय कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और उसकी कमजोरियों को स्वीकार करके सच्चाई में रहते हैं। एक अनुग्रहकारी महिला परमेश्वर से डरने वाली महिला है। भले ही वह एक आदर्श महिला ना हो, एक अनुग्रहकारी महिला एक मजबूत महिला होती है जो बुद्धिमानी से परमेश्वर को उन बातों का नियंत्रण करने देती है जिन्हें वह वास्तव में वैसे ही नियंत्रण नहीं कर सकती। और यह निर्धारित करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम अनुग्रह में रह रहे हैं या नहीं। उन लोगों के संबंध में हम उन
सूचियों को देखना जो हमारे साथ रहते हैं या प्रत्येक दिन हमारे साथ कार्य करते हैं। यही वह क्षेत्र है जहां हम स्वयं के वास्तविक होने की सबसे अधिक संभावना रखते हैं। हम सभी ऐसी महिला बनना चाहती हैं, एक ऐसी महिला जो परमेश्वर का सम्मान करती हैं और उनके वरदान के योग्य जीवन जीती हैं। लेकिन हम एक अनुग्रहकारी व्यक्ति कैसे बने? सबसे पहले हमें प्रार्थना और बाइबल अध्ययन के माध्यम से परमेश्वर को और अधिक जानने की आवश्यकता है। जब हम बचाए जाते हैं तो परमेश्वर हम में बहुत से आश्चर्यजनक कार्य करते हैं और जितना वह हमें जानते हैं हम उनके विषय में बहुत कम जानते हैं। जितना अधिक हम बाइबल पढ़ते हैं उतना ही वह हमें बदलने के लिए कार्य करते हैं। जितना अधिक हम प्रार्थना करते हैं उतना ही वह हमें बदलने के लिए कार्य करते हैं। यह एक सुंदर हिस्सा है कि परमेश्वर कौन है। जैसे जैसे हम उन्हें और जानने लगते हैं वह हमें बदल देते हैं। हमारा परमेश्वर संबंध चालित है। वह इस बात का ख्याल रखते हैं कि हम उन्हें और अधिक जानते हैं। वह केवल यह नहीं चाहते कि हम उनके जैसे दिखें, वह चाहते हैं कि हम उनके साथ एक ऐसे संबंध को बनाए जो केवल प्रार्थना और बाइबल अध्ययन के माध्यम से होता है। यिर्मयाह 29:13 में लिखा है, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। अपने आत्मिक वरदानों को विकसित करने में भी समय लगता है। हमें उनका अभ्यास करना चाहिए। जितना अधिक हम अपने अधिकारों और अपेक्षाओं को छोड़ देंगे उतना ही जल्दी अनुग्रह हमारे चरित्र का हिस्सा बन जाएगा। अभ्यास का एक हिस्सा प्रार्थना भी होगी। हाँ, यह सही है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम पढ़ते हैं, मैंने कई प्रार्थनाएं की हैं। जब जीवन कठिन था तब मैं परमेश्वर के समीप आ रही थी और परीक्षाओं और क्लेशों के लिए प्रार्थना हमें समय आने पर इसे स्वीकार करने और अनुग्रह दिखाने में सहायता करेगी। इब्रानियों 10:25 इस विषय में बताता है कि और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़ें, जैसा कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो त्यों-त्यों और भी अधिक ये किया करो। इसलिए अनुग्रह में बढ़ने का अंतिम तरीका विश्वासियों के समुदाय में रहना है। अकेले बढ़ना बहुत चुनौतीपूर्ण है क्योंकि इस प्रक्रिया में हमारी सहायता करने वाला कोई नहीं है। जब दूसरे देखते हैं कि हम सिद्ध नहीं हैं तो वे ये देखते हैं कि परमेश्वर के पास आने के लिए उन्हें सिद्ध होने की आवश्यकता नहीं है। माताओं के रूप में हम अपने बच्चों को अधिक करने, अधिक बनने और हमें प्रभावित करने के लिए हमेशा इस दबाव को महसूस करने के बजाय बिगड़ने और बढ़ने की अनुमति दे सकते हैं। पालन पोषण के क्षेत्र में अनुग्रह महत्वपूर्ण है। अनुग्रह एक वरदान है जिसे हम में से अधिकांश नहीं जानते। इसे कैसे प्राप्त किया जाए? हम इसे देने और पाने और कार्य करने और कमाने की अपनी सांसारिक प्रणालियों के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन अनुग्रह को कभी भी अर्जित नहीं किया जा सकता। केवल अनुग्रह के द्वारा जीवन बदला जा सकता है। केवल अनुग्रह में ही बंदियों को स्वतंत्रता दिलाने की सामर्थ्य है। केवल अनुग्रह से ही हम बच सकते हैं। आप और मैं परमेश्वर के प्रति कृतज्ञता का जीवन जी सकते हैं, अपने द्वारा किए गए किसी कार्य के कारण नहीं, बल्कि उसके कारण जो उन्होंने हमारे लिए किया। आज हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। हमें आशा है कि आप प्रेरित, प्रोत्साहित और आशीषित हुए होंगे। अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद आया है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे मिस कॉल जरूर करें। आशा भरी नारी, ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है।